हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैं नारेंद्र अपने यूट्यूब चैनल लाइव एग्जाम एमएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपए में पाँच पाँच रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा वह उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। यदि उसे इस कारोबार में 143 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। चलिए देखते हैं सवाल को। कह रहा है 5 रुपए में कितने वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं। तो ये हो गया सीपी क्रैमोल। कितना है? 5 रुपए में 3 वस्तुएं हैं। और एसपी कितना है? 12 रुपए में 5 वस्तुएं हैं। अब देखेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। 3 और 5 का 15, 15 से गुणा कर दीजिए दोनों में। 5 15, 3 पचे 15, 5 पचा 25। यहाँ कितना हो जाएगा? 12 36। इसका मतलब है कि 25 रुपए का खरीदा है और 36 रुपए का बेचा है। तो देखेंगे लाभ कितना हुआ है? 11 रुपए। 11 रुपए क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अब यहाँ देखो, इस कारोबार में इसको लाभ कितना हुआ है? 143 रुपए। इसका मतलब है कि 143 रुपए जो है कितने का मान है? 11 का मान है। अब कह रहा टोटल वस्तु पूछ रहा है। अब टोटल वस्तु हमारे पास कितनी है? 15। एलसीएम कितना मिला था? 15। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वस्तु हो जाएगा। तो गुणे 15 कर दीजिए। 11 एकम 11 बचा 3 11 33। अब 15 45। 15 एकम 15 15 4 19। कितना आया? 195। यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार 15 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य कितना दिया है? 15। अब कह रहा 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे तो कितना आया? 12। ये हमें क्या मिल गया है? क्रय मूल्य। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है। लाभ कितना हुआ है? 3 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 12। 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 25 चौको 100। कितने परसेंट लाभ हुआ है? 25%। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 25 मीटर कपड़ों को बेचकर 5 मीटर कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। चलिए देखते हैं क्या ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है? 25 मीटर कपड़ों को बेचकर कितने का लाभ कमा रहा? 5 मीटर। तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य कितना है? 25 और लाभ कितना हो रहा है? 5। घटाएंगे कितना बचेगा? 20 मीटर। इसका मतलब ये क्या मिल गया हमें? क्रय मूल्य। अब लाभ कितना हुआ है? 5 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 20 मीटर। 20 5 चौक 20, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर।
क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 36 संतरों को बेचकर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अभी तक क्या हम ज्ञात कर रहे थे? लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे थे। अब क्या ज्ञात करेंगे? हानि प्रतिशत। चलिए, अब विक्रय मूल्य कितना है? 36। अब कह रहा है 36 संतरों को जब बेचता है तो कितने संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता? 4। तो इसका मतलब है कि इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। अब यहाँ हम क्या ज्ञात करेंगे? हानि प्रतिशत। हानि कितने की हुई? 4 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 40। 4 दामा 40, 10 दामा 100, कितने परसेंट आया है? 10%। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। चाहे हानि होगी चाहे लाभ होगा, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचकर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि उठाता है तो उसका एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात करो। कितनी गेंद का लागत मूल्य ज्ञात करना? एक गेंद का। तो यहाँ देखिए कितने गेंद हैं? 17। 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा? हानि हो रहा है। इसका मतलब है जो 720 दिया है ये कितने का मान है? 17 माइनस 5 का। इसका मतलब है 720 बटे कितना हो जाएगा? 12 बचन 72। कितने रुपए आया है? 60 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 600 रुपए में बेचने से हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? वस्तु का क्रय मूल्य। चलिए ज्ञात करते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाए? दोनों विक्रय मूल्य 900 प्लस 600 बटे 2 कर दीजिए, कितना आएगा? 9 6 1500 बटे क्या हो जाएगा? 2। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 पंचे 10, एक जीरो बढ़ा दीजिए, कितना आया? 725 रुपए। 750 रुपए। कितना है? 750 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर गणना करता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह क्रय मूल्य पर गणना करे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? चलिए हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है। मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए है। अब कह रहा है अगर विक्रय मूल्य पर गणना करते हैं तो कितना लाभ हो रहा है? 20 रुपए। इसका मतलब है कि अगर हम 20 इसमें से घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? क्रय मूल्य। क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। 100 में से 20 गए, कितना? 80 रुपए इसका क्रय मूल्य है। अब कह रहा है यदि वह क्रय मूल्य पर गणना करे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? चलिए कितने का लाभ होगा? यहाँ 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 80। 20 चौक 80, 4 से काटे 25 चौको 100, कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। चलिए क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद हम कल आपको डिस्काउंट चैप्टर सॉल्व कराएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और इसी तरह के छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।